भगवान का एक रूप देखे हैं ना, ऐसी वाला आपको अर्धनारीश्वर रूप भगवान का। कामदेव आके कह रहा है भगवान से कि प्रभु आप ध्यान में थे ना, तो हमको आप जला दिए हैं। जब ध्यान में आप थे तब आपने हमको जला दिया है, फिर आपकी हम परीक्षा लेना चाहते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तब मैं क्या करूं? आप तब माता जी के साथ ही आप रहिए ना, माता जी के साथ ही रहिए, तब मैं तीर चलाऊंगा या आपका देखता हूं कि आप कितना काम को जलाते हैं। शिव जी कहे कि ठीक है, एक बार तो हार चुके हो ना, एक बार हार चुके हो, आज भी ठीक है, वही बात रहे। अब माता जी को बगल में बैठा लिए और अर्धनारीश्वर रूप में आ गए। अब कामदेव अब क्या करेगा? कामदेव लौट गया। अर्धनारीश्वर रूप का मतलब कि आधा अंग पार्वती जी का, आधा जी शिव जी के, दोनों तू अलग कैसे कामदेव समझ गया? हम तो दोनों एक ही हैं। अरे तू दो को कैसे मान लिया कि हम पार्वती अलग है, मैं अलग हूं, मैं तो अर्धनारीश्वर, मैं तो दोनों अंग हैं हमारे, एक ही साथी हैं, साथी हैं हम, अलग हैं ही नहीं। इस संकेत क्या कह रहा है? समाज के लिए कह रहा है कि पत्नी को साथ में रखोगे तो काम पर विजय प्राप्त करोगे। ये संकेत समाधि भाषा है। पत्नी अगर तुम्हारे पास रहेंगी तो काम पर तुम आसानी से विजय प्राप्त कर लोगे, और काम पर आसानी से विजय प्राप्त कर लोगे तो बहुत से विकार खत्म हो जाएंगे, और उस विकार को खत्म करके प्रभु की दिशा में दोनों मुड़ जाओ ना। बहुत सुंदर तरीका शास्त्रों में बताए गए हैं। वैसा करो, अलग रहोगे तो काम तुमको तंग कर सकता है, उसको बड़ी साधना करनी पड़ेगी। तुम शादी कर लो, पत्नी साथ रख लो, काम के बारे में निश्चिंत हो जाओगे तुम, और तब निष्काम कर्म शुरू कर दो समाज के लिए, ब्रह्म आ जाएंगे तुम्हारे पास। कितना सुंदर सुंदर युक्तियां हैं, लेकिन यहां तो समझ ही में नहीं आता है कि पति पत्नी एक दूसरे को ही नहीं समझ पाते कि किस लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। परमात्मा में पत्नी के भी शरीर में वही, पति के शरीर में वही, दोनों में आत्म रूप में। स्त्री पुरुष का अलग अलग आत्मा नहीं होती, आत्मा स्त्री पुरुष की नहीं होती। आत्मा आत्मा है, निर्गुण है, तीनों गुणों से रहित है। वो स्त्री के शरीर में गया है, स्त्री की आकृति है, वो पुरुष के शरीर में गया, पुरुष की आकृति में है। हाथी में घुस जाए, चाहे चींटी में घुस जाए, चाहे शेर में घुस जाए, तुम कहोगे कि अगर ब्रह्म है तो शेर में ब्रह्म है, तो शेर तो खा जाता है लोगों को। तो हम कहते हैं कि ठीक है, बिजली तो वही है, फ्रिज में ठंडी पहुंचा देता है और हीटर जला देता है। हीटर में वही बिजली जला देता है और फ्रिज में वही ठंडा ही दे देता है। एक ठंडा भी कर देता है वही बिजली, या वही गर्म कर देता है। बिजली को क्या लेना देना है? इंस्ट्रूमेंट का प्रभाव है, वो तो हीटर का प्रभाव है या फ्रिज का प्रभाव है, बिजली का प्रभाव नहीं है। वो तो पावर है, चाहे जैसे तू इस्तेमाल कर ले। इसलिए इस्तेमाल करने का तरीका सीखो, पावर है वो। इसलिए सब में वही है। अगर ये दृष्टि हो जाए तो हमको लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा और परमात्मा की अनुभूति बहुत जल्द सभी कर सकेंगे। पता है कि स्थूल मलिनता जो है साधारण साधन तप से, व्रत से, उपवास आदि से दूर हो जाती है, लेकिन सूक्ष्म मलिनता जो है, अंदर में मलिनता जो है, दो तरह के बताए गए हैं। एक है स्थूल मलिनता, शरीर से संबंधित मलिन, एक सूक्ष्म मलिनता। तो स्थूल मलिनता साधारण साधना आप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, तो यह मलिनता दूर हो जाती है। लेकिन सूक्ष्म मलिनता जो अंतःकरण में बैठे हुए हैं, आपके अंतःकरण में जो बैठे हुए हैं, ये तीव्र भक्ति ही उसे दूर कर सकती है। तीव्र ज्ञान या तीव्र भक्ति ही इसे दूर कर सकती है। सब में ब्रह्म की अनुभूति करने पर ही ये मलिनता दूर होगी, अन्यथा स्थूल मलिनता व्रत वगैरह करने से दूर होती है। सूक्ष्म मलिनता कदिनों व्रत कर लोगे तो सूक्ष्म मलिनता दूर नहीं होती, अंदर अंदर विकृतियां रहती है, कुछ न कुछ काम, क्रोध, लोभ, मोह अवशेष रह ही जाते हैं। कितना भी सुंदर घर तुम बाहर दो, कितना भी सुंदर घर बाहर दो, फिर उसको बाहरो 1 घंटा के बाद फिर उसमें आएगी, फिर 5 मिनट के बाहर फिर गंदगी आएगी, वो गंदगी खत्म नहीं होती।
अगर बाहर दियो साफ हो गए तो पोछा लगाओ फिर आ जाएंगे। हाँ, इसलिए ये खत्म नहीं होती है, ये तीव्र भक्ति से ही ये खत्म होगी या ज्ञान से। निर्गुण के प्रति जब तक निष्ठा न हो सके तब तक मन के राग द्वेष नहीं जाए। पता है कि निर्गुण के प्रति अगर निष्ठा नहीं होगा, तुम्हारा विश्वास नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, निर्गुण में मतलब आत्मा के प्रति सब में वही रहता है, ये दृष्टि अगर नहीं ज्ञान आएगा, अगर ये नहीं आएगा तो राग द्वेष नहीं खत्म होगा। लेकिन अगर सब में वही है ये ज्ञान हो जाए तो राग द्वेष दोनों खत्म हो जाएगा। राग मतलब प्रेम, द्वेष मतलब नफरत। अरे किससे नफरत करें, सब में तो वही है। किससे प्रेम करें, सब में तो वही है। इसलिए प्रेम, राग और द्वेष दोनों खत्म हो जाएंगे। इसलिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना से राग और द्वेष दोनों समाप्त हो सकते हैं। सगुण ब्रह्म की उपासना करोगे तो राग द्वेष की अवशेष रह ही जाते हैं। ये अपना है, ये पराया है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये स्वर्ग है, ये नरक है। मैं कहता हूं कि ब्रह्म के अलावा कहीं कुछ है नहीं, तो ये दो भावना आती है, मतलब द्वैत है। आप कैसे समझेंगे कि आप निर्गुण हैं? निर्गुण और सगुण कैसे समझेंगे? दो, प्रथम बैठक में बताया गया था कि पहले प्रेम करने के लिए दो की आवश्यकता होती है, एक भक्त एक भगवान। लेकिन दोनों फिर अंतिम परिणति उसका होता है एक अद्वैत में। द्वैत से उत्पन्न होता है प्रेम और अद्वैत में विलीन होता है। यानी कि अद्वैत जब हो जाएगा तो पुण्य पाप, तेरा मेरा, अपना पराया, स्वर्ग नरक सब नष्ट हो जाएंगे, सब चीज नष्ट हो जाएंगे। स्वर्ग का मतलब ही नहीं समझते हो, यही तो दिक्कत हो गई। स्वर्ग का मतलब क्या आता है? स्व मतलब होता है अपना, वर्ग मतलब कक्षा, घर मतलब अपना घर स्वर्ग है। तुम जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, तो अपने घर में जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे। जैसे यहाँ आए हो तो बड़ी परेशानी होगी, लेकिन यहाँ कितना भी मैं बढ़िया खाना पीना दूंगा, बैठने का जगह दूंगा, फिर भी आपको आराम नहीं मिलेगा। आप अपने घर जाइएगा तो इससे ज्यादा आराम आप महसूस करेंगे। अपने घर में भी अगर जाएंगे तो उतना आराम नहीं मिलेगा जितना आराम आप अपने रूम में, जिस रूम में रहते हैं उसमें जाइएगा तो ज्यादा आराम मिलेगा। और उस रूम में भी आपको उतना आराम नहीं मिला जितना आराम जिस बेड पर आप सोते हैं उस पर बैठिएगा तो मिलेगा। इसका मतलब है कि अपना जो है घर वही आराम देगा। तो ये जगत में हम लोग आए हैं, यहाँ सुख नहीं मिलेगा। ये दूसरे के घर में आए हैं तो यहाँ इज्जत मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, भोजन मिलेगा, सुख नहीं, शांति। क्योंकि स्वर्ग ये नहीं है, अपना घर नहीं है। यहाँ तो हमको पता है कि मैं यहाँ से आया हूँ, लेकिन कहां से यहां टपक गया हूं उस धरती पर ये तो पता नहीं है। तो जहां से टपका हूं वहां जाऊंगा तब ही स्वर्ग होगा। सुबह में अगर ड्राइवर आए और अगर सभ्य ड्राइवर है तो गाड़ी निकालेगा गैरेज से और दिन भर चलाएगा रोड पर और संध्या में आकर गाड़ी को गैरेज में लगा देगा। लेकिन अगर पियक्कड़ ड्राइवर हो, नशा वाला ड्राइवर हो, तो सुबह में गैरेज से गाड़ी निकालेगा और रोड पर चलाते समय गड्ढे में गिराएगा और फिर उसको गड्ढे में से टोचन पकड़ के डेंटिंग पेंटिंग में जाएगा और अगर नहीं ठीक होगा तो पार्ट्स निकाल कर बेच दिए जाएंगे। यानी कि पियक्कड़ होगा और मर्यादित होगा तो गड्ढे में गिराएगा। उसी तरह ये जीवन एक गाड़ी है, अगर मर्यादित हो, सभ्य हो, तो जहां से आए हो उसी गैरेज में तुम पहुंच जाओगे। अगर मर्यादित नहीं हो, तुम्हारा रहन सहन सोच ठीक नहीं है, तो ये 70-80 वर्ष जो चला रहे हो इस धरती पर गड्ढे में गिरेगी, अब फिर तुम चले जाओगे ना। मैं शाकाहारी का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन जो आप करेंगे वही होगा। अगर मांस आप खाते हैं तो अच्छी बात है, खाइए, आपका अगला जन्म मांसाहारी में हो जाएगा। भगवान कहेंगे इसको मांस प्रिय है ना, तो चलो शेर बना देते हैं कोई बात नहीं भैया, अरे चलो इसको अच्छा लगता है वही ना करना होगा। मान लो कि स्वभाव देख कर आप किसी का करते हैं कि भाई ऐसा स्वभाव है तो ऐसी व्यवस्था उसको दो। कोई आता है तो उसी ढंग की व्यवस्था करते हैं ना। भगवान कहते हैं वो बहुत मांस खाया है धरती पर, चलो मांसाहारी बना देते। तो हो सकता है बिलाई बनाते, हो सकता है शेर बनाते। अब आपके कर्मों के आधार पर, इसलिए ये धरती है, जैसा करोगे वैसा हूँ, आगे तुम प्लेटफार्म तैयार कर रहे हो, बस और कुछ नहीं। केवल प्लेटफार्म का ये रंग मंच है ये धरती। यहाँ वो देख रहे हैं कि कैसा कैसा रिहर्सल कर रहा है और उसी के अनुसार अगला तुम्हारा निर्धारित हो रहा है।
पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, कैसा काम कर रहा है, किस ब्रांच में भेजना है, उसके अनुसार वो चलेगा। इसमें दो मत नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है, और हमको इसमें इसलिए कह रहे हैं कि हमको इसमें विश्वास है।